जय सिया राम, जय श्री सीताराम। नारायण भक्तों, किसी भक्त का हमारे पास फोन आया कि गुरुजी, आजकल हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। पता नहीं हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो गया। नकारात्मक शक्ति माने समझते हो नारायण भक्तों, भूत प्रेत का। तो नारायण भक्तों, इसका प्रवेश हमारे घर में कैसे होता है? हमारे घर में भूत प्रेत का वास कैसे होता है? जब हमारे ही किए हुए कर्मों का फल, हमारे ही किए हुए कर्मों की सजा हमें वो परमात्मा देता है, तो हमारे घर के भीतर ये ऊर्जा कैसे आती है? जब आपके पितर जब नीचे कोटि में होते हैं, जब आपके पितर असहाय होते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अब आप कहोगे कि उनकी शक्ति क्षीण कैसे हो जाती है महाराज जी? तो मैं आपको बताता हूं। जिस घर में बहुएं या बेटियां परमात्मा को ना मानती हो, गोविंद को ना मानती हो, जिस घर में किसी भी काम को करने का समय निर्धारित ना हो, जिस घर में बहुएं 8 बजे उठती हो, जिस घर में भगवान का ज्योत न जलता हो, जिस घर में संतों का आना जाना ना हो, जहां शराब जैसी मदिरा का सेवन होता हो, जिसका भोजन सात्विक ना हो, जिसका भोजन ही खराब हो, जिस घर में नारी का अपमान होता हो, कोई सम्मान ना हो, और जब हमारे पितर नीचे स्तर में गिर जाते हैं और जब हमारा खान पान बिगड़ जाता है, तो नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में आ जाती है। और उसके आ जाने के मतलब आप बर्बादी की पंथ पर चलने लगे। फिर आप क्या करते हैं? किसी भगत के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास आप जाते हैं, तो क्या आपको तांत्रिक ठीक कर देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ अज्ञान लोग ये समझते हैं कि ऐसा है वैसा है, हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, उनकी बड़ी नाम सुनी है। अरे महाराज, उनकी नाम से अच्छा है कि अपने कर्मों को सुधारो, अपने जीवन को, दिनचर्या को जरा बदलो, प्रभु का नाम लो। अगर ऐसी आपके जीवन में असुविधा है, यदि समस्या है, तो आप संतों से इसका विचार लो। अरे भगत क्या जानेगा, वो आपको लूटता रहेगा। कभी बोलेगा नींबू काटो, पड़ोसी को फेंक दो, आपकी समस्या पड़ोसी के यहां चली जाए। कभी राई लो, इसको वहां
चौराहे पर जाकर के फेंक देना, आपकी समस्या वहां चली जाए। ये सब क्या है? ये सब करके तुम क्या चाहते हो? कि तुम्हारी समस्या पड़ोसी के घर में जाएगी? तुम्हारी समस्या तुम्हारे जीवन से यहां जाएगी? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं महाराज। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं वो तुम्हारे पास ही रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक तुम अपने कर्म को ठीक नहीं करोगे। क्या आपसे कभी किसी भक्त ने कहा, जी आपने ऐसा क्या काम करके आया है जो आपके घर में ये चीज हो रहा है? आपसे कभी पूछा है वो? कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसे तो स्वयं भी पता नहीं होती है। लेकिन ये विचार लेकर के, ये समस्या लेकर के यदि संतों के पास तुम जाओगे तो संत का सबसे पहला प्रश्न होगा कि आपने ऐसा क्या काम किया है। पर संतों का जो विचार है, जो संतों का पूछने का तरीका है, वो थोड़ी मीठी होती है। और ये सब अंधविश्वास हैं। भक्तों के पास दौड़ते दौड़ते खिलना, शरीर को डोलना, ये एक अंधविश्वास है। अरे जरा सोचो आप, कि ना तपस्या, ना जीवन में कोई बदलाव, ना वैसी उसकी हम कुछ त्याग देख रहे हैं, और उस व्यक्ति से हम उम्मीद करते हैं ये हमारे जीवन में समस्या को ठीक कर देगा। नहीं, कभी नहीं। नारायण भक्तों, तुम भटके हुए हो, तुम भटको मत। अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो तुरंत सावधान हो जाओ और अपने कर्मों को बदलो। जो उठने बैठने, भाषा, शैली, सबको बदल डालो यदि सुखी रहना चाहते हो। जो बहुएं घर में 8 बजे उठती हैं, वो सूर्य उदय से पहले उठें। आप जो जीवन में अपनी जो खान पान बिगड़ा हुआ है, उस खान पान को सुधारो और हनुमान जी की पूजा पाठ करना प्रारंभ करो। तुम्हें हनुमान चालीसा आती ना हो तो कम से कम 1 लाइन जरूर कहना। यदि आपको भूत प्रेत पिशाच का डर हो तो को भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिर्फ 2 लाइन मंत्र कंठस्थ कर लो। यदि आपके घर में रोगी है, फिर भी दवा आपका ना लग रहा हो और आपके मन में ऐसा प्रश्न चल रहा हो कि लगता है कि हमारे घर में कुछ ऊपरी चीज है, तो आपको एक चौपाई का उदाहरण आपको देते हैं। इस चौपाई को आप दवा को लेकर के और आप पढ़ें, और पढ़ करके फिर आप रोगी को आप दवा खिलाएं। फिर देखिए कैसा उसका समाधान होता है। संशय नहीं होना चाहिए मन के अंदर में, और यदि संशय होगी तो फिर किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। 5 बार इस चौपाई को पढ़ के और भगवान राम जी को और हनुमान जी को ध्यान करके और आप उस
औषधि को आप उस रोगी को देखिएगा, इसका प्रभाव जरूर होगा। तो ये सब पखंडवाद में नहीं पड़ना है। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, आज पढ़े लिखे लोग हो आप, अगर आज के युग में आप पढ़े लिखे लोग हो, जरा सोचो कि हमारे कर्मों का ही कोई फल है। सबसे पहले अपने पितरों को आप उच्च कोटि में ले जाओ, अपने कर्म करके, पाठ करके, पूजा करके। फिर आपको यदि ज्यादा समस्या बन रही है, आप संतों का संग करो, सत्संग करो, अच्छे गुरु के पास जाओ। वरना ये सब समाज में तुम दौड़ते रह जाओगे, जाते रह जाओगे, समस्या का कोई समाधान नहीं मिलेगा। और कब आप संतों के पास जाते हो? जब कष्ट और समस्या भारी सीमा पर होती है, कहते हैं कि चरम सीमा पर। तो जीवन में सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारें, और यदि हमारे कर्म अच्छे हो गए, शुभ कर्म हो गए, तो हमारे देवता पितर जब ऊंचे कोटि में होंगे तब ऐसी समस्या हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। ये गांठ बांध लेना। बात थोड़ी कड़वी है क्योंकि सच्चाई है, और संत सच्चाई को बोलना पसंद करते हैं, सच बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको वो भटकाएंगे नहीं, आपको सही मार्ग में लगाएंगे। तो नारायण भक्तों, अपने खान पान, अपनी भक्ति तुरंत बदल दो। तुरंत अपना खाना पीना को पहले परित्याग करो, फिर ज्योत जलाओ, फिर हनुमान जी की भक्ति करो। 1 महीने तक करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अष्ट सिद्धिदों निधि के दाता, असवर दीनः जानकी माता। ये जो जगत है, इसमें सैकड़ों देवता है, और सैकड़ों देवता के उपासक भी हैं, और हर देवता अपने शक्ति के अनुसार हमें सिद्धियां भी प्रदान करता है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके पास 8 सिद्धियां हैं। जगत में किसी देवता के पास में 8 सिद्धियां नहीं है। अगर आपको संशय हो तो वेद को पढ़ लेना, रामचरितमानस को पढ़ लेना। तो आपके घर में यदि इस तरह का दुख हो, इस तरह की नकारात्मक शक्ति हो, तो हनुमान जी को उपासना को बढ़ा देना। और बाद बाकी कैसे करना है, आप संतों के द्वारा इस विचार को ले लेना। फिर देखना नारायण भक्तों, आपके जीवन से भी दुख कोसों दूर चला जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।